हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के एजुकेशन वीडियो में। ये आपके साइंस से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बताइए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इसका आंसर है डी, धातु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? बताइए, कौन सा है? इसका आंसर है ए, लाइकोपिन। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट बेस्टर निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? बताइए, कौन से कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर है ए, इन्फ्लुएंजा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका आंसर है सी, अवरत तरंगे। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है ए, वायु दाब कम होगा। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? बताइए, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? इसका आंसर है डी, रीडर ने। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? बताइए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? इसका आंसर है सी, जिंक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, जुगनू रात में चमकता है क्योंकि? जुगनू रात में किस लिए चमकता है? इसका आंसर है ए, ल्यूसीफेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है सी, नियासिन। अगला क्वेश्चन, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? बताइए, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर है ए, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोश का विभाजन के लिए उत्तरदायी है? बताइए, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोश का विभाजन के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, चने की पत्ती में खटास किस कारण होती है? बताइए, चने की पत्ती में खटास किस कारण होती है? इसका आंसर है डी, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पेलार्क रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, पेलार्क रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है ए, नियासिन की कमी से। अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? बताइए, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? इसका आंसर है बी, समतान मंडल में। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए, ऑस्टियो मलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है डी, विटामिन डी के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बिल्डर रोग भी कहते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किसे बिल्डर रोग भी कहते हैं? इसका आंसर है सी, हीमोफीलिया को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? इसका आंसर है डी, गिलस्रोन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? बताइए, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है?
इसका आंसर है ए हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, कच्चे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए कच्चे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है डी मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान होता है? बताइए समुद्री जल का पीएच मान होता है? इसका आंसर है ए 8.4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? बताइए निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? इसका आंसर है सी फोरब्रेन। अगला क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि मापी जाती है? बताइए पौधे की वृद्धि मापी जाती है? इसका आंसर है ए क्रेस्कोग्राफ द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में किस में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? बताइए मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है ए लाल रक्त कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन, हवाई अड्डों पर वायुयानों को दिशा निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है? बताइए हवाई अड्डों पर वायुयानों को दिशा निर्देशित करने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? बताइए निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर है ए पारा। अगला क्वेश्चन, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? बताइए लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? इसका आंसर है डी फर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन, थर्म किसकी इकाई है? बताइए थर्म किसकी इकाई है? इसका आंसर है बी ऊष्मा की। अगला क्वेश्चन, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है? बताइए वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है? इसका आंसर है ए Na2CO3। अगला क्वेश्चन, साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? बताइए साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? इसका आंसर है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? बताइए अग्निशमन यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? इसका आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, टीच लेड विसंगतता को जाना जाता है? बताइए टीच लेड विसंगतता को जाना जाता है? इसका आंसर है बी सीसा विसंगतता को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? बताइए कहाँ पर काटते हैं? इसका आंसर है सी ग्रैसनी द्वार। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी नाइट्रोजन। आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और हमारी वीडियो शेयर ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन, जब किसी संकुचित सिल्की को छोड़ा जाता है तो स्थितिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बताइए इसका आंसर है ए गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, कौन सा बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए कौन सा बहु विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर है डी प्लाज्मोडियम। इसका अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? बताइए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सी मज्जा। अगला क्वेश्चन, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताइए वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका आंसर है डी टेस्टोस्टेरोन।
अगला क्वेश्चन, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? बताइए, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? इसका आंसर है डी, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? बताइए, वह कौन सा है? इसका आंसर है बी, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? बताइए, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? इसका आंसर है सी, पुकेसर और स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? बताइए, क्या कहलाती है? इसका आंसर है डी, जड़त्व। जड़त्व का पहला नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? इसका आंसर है ये, आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन्स नहीं है? इसका आंसर है डी, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी, वेग। अगला क्वेश्चन, जो किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिक ऊर्जा किस में परिवर्तन हो जाती है? बताइए, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिक ऊर्जा किस में परिवर्तन हो जाती है? इसका आंसर है सी, गतिज ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अंगनाशय द्वारा स्रावित होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा एंजाइम अंगनाशय द्वारा स्रावित होता है? इसका आंसर है ए, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तन होता है? बताइए, इसका आंसर है ए, बीजाणु। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके द्वारा संभव होता है? बताइए, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनों की गति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? बताइए, निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? इसका आंसर है सी, हाइड्रा। ये आपके साइंस से 50 क्वेश्चन हैं जो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करना और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।